जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे अब कॉपियाँ वगैरह का सीजन अपना खत्म ही हो जाएगा और थोड़े दिन का रह गया। 20 तारीख हद होता है, 20 अप्रैल बहुत हद होगा। इसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा, सब नॉर्मली बिकेगा, सब चीज़ नॉर्मल चलेगी। लेकिन हमें अब क्या रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी दुकानदारी हमने चलानी है, किस तरीके से हमारा सामान और क्या बिकेगा, हमें क्या रखना चाहिए कि वो चीज़ें हमारी बिके, जिससे कि सेल हमारी बढ़ती रहे लगे लगातार। लेकिन बढ़ती तो नहीं है, लेकिन है कि मंदा तो नहीं रहना चाहिए। सामान तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बिकेगा। अब कस्टमर मांगने आएगा, हमारे पास ना हो क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई बैठा है सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें हर चीज़ बताने के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन भाई बता दूँ, अपने भाई को जितना सपोर्ट करोगे, जितना सपोर्ट करोगे उतना तुम्हारा भाई आगे बढ़ेगा, उतना ही तुम्हें बताएगा। खैर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको सपोर्ट करने की, हर चीज़ बताता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ तो उसके हिसाब से वीडियो बना के आपको दे देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैठ जाते हैं अपने मैट पे आराम से। ठंडा मौसम है, बारिश आई है, कोल्ड मेरा जा ही नहीं रहा। 20 दिन हो गए मेरे कोल्ड को, क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है अब तक। तो आज आपको बताता हूँ हमें क्या चीज़ रखनी है, किस हिसाब से। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट की बात करूँगा। इसमें जो कमेंट मैंने पढ़े हैं, एक भाई ने कमेंट लिखा, मैं नाम पढ़ना भूल गया, कि हम बुक बाइंडिंग करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। भैया देखो, बुक बाइंडिंग कौन करता है। देखो सबसे पहले देखो कि हम दुकान पे बंदे कितने हैं इन चीज़ों के लिए। बुक बाइंडिंग टाइम का काम है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। आप कॉपियाँ दोगे, क्या करोगे, बुक बाइंडिंग करोगे। देखो अगर आप एक दुकान है, आप 2-3 बंदे हो, आप हर काम उसमें कर सकते हो। आप ये देखो, आप संभाल सकते नहीं संभाल सकते। अगर आप बुक बाइंडिंग कर रहे हो फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। बुक बाइंडिंग में बहुत सावधानी चाहिए। अब बच्चे ने पेपर लिखे हुए हैं, पूरी गड्डी पेपर की आपको देखा जाएगा। जरा सी भी गलती हो गई, जरा सा भी खराब हो गया उसका हिसाब किताब, तो बिगड़ जाएगा, आपके पल्ले पड़ जाएगा। इसलिए बुक बाइंडिंग सोच समझ के करना। मेरे ख्याल से 90% दुकानदार नहीं करते, 90% दुकानदार नहीं करते, 90 का 95 ही बता दूं मैं आपको बुक बाइंडिंग करते। मेरे आसपास दूर दूर तक बुक बाइंडिंग नहीं है। बाजार में भी 1-2 बुक बाइंडिंग वाले हैं। और जो क्राफ्ट के काम करते हैं ना घरों में, कि क्राफ्ट का हमारे से काम करा लिया करो, जो बच्चे नहीं बना पाते तो हम बना देंगे, उनसे पैसे ले लेंगे, जो भी है प्रोजेक्ट वगैरह आइटम, वो भी कहता है भैया हम बुक बाइंडिंग के चक्कर में नहीं पड़ते। कहता कई बार क्या जरा खराब हो गया तो मामला उल्टा पड़ जाता है, लेने के देने पड़ जाता है, इसलिए हम बुक बाइंडिंग करते ही नहीं। तो यहाँ भी एक ही दुकानदार आके जो करता है, उसको भी पीछे कोई करता भैया उसने सारी किताब मेरी खराब कर दी। बुक बाइंडिंग की पहले आप पूरी तसल्ली से देखो, आप कर सकते हो तो करो, वो आपकी बाकी मर्जी की बात है। मैं तो ये कहूँगा वो काम वो करो जो आप कर सकते हो। दूसरे ये नहीं कि आप कहीं और पे करवा रहे हो किसी दुकानदार से और आप कमीशन लेके आके दे रहे हो। काम वो करो जो आप खुद पे डिपेंड रहो, दूसरे पे ना रहो, आप खुद कर सको। आप उसे कम पैसे में भी दे पाओगे। अब आप दूसरे से करा के लाओगे, वो आपसे पैसे ले जाके आप कमीशन भी लोगे, फिर आप दूसरे को दोगे, तो वो उसमें वो कहेगा वो दुकानदार तो इतने ले रहा है, उसमें आपकी खुद की बात भी खराब होगी, आपकी खुद की वैल्यू भी गिरेगी। तो जो काम आप खुद से कर सकते हो अपने हाथों से, उस काम को करो। चाहे आपको सही लगे गलत वो बात की बात है, अगर आप कर सकते हो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लेमिनेशन करता हूँ, पेपर लेमिनेशन, या आसपास कोई नहीं है, मैं एक अकेला हूँ जो पेपर की लेमिनेशन करता हूँ। भाई साहब बवाल हो गया था उसने पहले आपको लेमिनेशन की। अब इन चीज़ों में कोई ज़्यादा मोटी कमाई नहीं होती। 20 रुपये एक के मिलता है, आधार कार्ड के 10 रुपये यहाँ रखी है। ये बीच बीच में जब क्या होता है, एडमिट कार्ड वगैरह लोगों ने लेमिनेशन कराने होते हैं तब काम आती है। एडमिट कार्ड जब बोर्ड एग्जाम के लिए होता है एडमिट कार्ड, तब लोग लेमिनेशन कराते हैं। मेरे से क्या पंगा होता, पिछले साल एक का एडमिट कार्ड फंस गया था, वो लड़की रोने लगी थी और मेरे पसीने आ गए थे, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत मुश्किल से निकाला था और फिर दोबारा डाल के प्लेन किया था मैंने। मतलब फिर भी ऐसा था कि बस कि चलाऊ काम था, लेकिन बहुत रोने लग गई थी, मैं भी परेशान हो गया था। तो ये काम ऐसे हैं जो बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए, बहुत सावधानी के काम है। बुक बाइंडिंग होगी और आपका लेमिनेशन वाले बहुत सोच समझ के, इनमें बहुत पंगा पड़ता है भाई। इसलिए मैं करता तो हूँ, मेरी भी साथ अटकी रहती है, लेकिन मैं कर लेता हूँ, आदत पड़ गया है। लेकिन मैंने कईयों को देखा है इसमें परेशान होते हुए। ये कह रहा था भैया मैंने पेपर डाला था, मेरा फंस गया था, मैं चक्कर लगाता था, उसके गाड़ी के कागज थे। अब दुकानदार खुद बनवा के देगा वो तो खर्चा कह रहा मैंने लेने थे 30-40 रुपये, मेरे 5-6 हज़ार रुपये लग गए थे। तो ये चीज़ें सोच समझ के करो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रखोगे नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा स्टेशनरी का। बहुत कम लोग रखते हैं, ये तो बस प्रिंट आउट ही है। मैं आपको बता दूं, अब ये जो ब्लिंकिट चला है ना, प्रिंट आउट का काम खत्म कर दिया इसने। प्रिंट आउट कब चलता है, किसी ने यहाँ मकान ज़मीन बेच दी, उसके कागज के लिए आगे आके भैया फोटोकॉपी कर दो। किसी में 2-4 पेपर है, वरना ज़्यादा पेपर वाला क्या करता है, ब्लिंकिट पे डालता है। ब्लिंकिट पे फोटोकॉपी मंगा रहे हैं सब, आधा का काम भी नहीं रहा मेरा फोटोकॉपी का। तो फोटोकॉपी भी मेरे हिसाब से खत्म ही है। आप अच्छा प्रिंटर लोगे ब्लैक एंड वाइट, तो वो भी मान के चलो आपको 20,000 रुपये। कलर प्रिंटर लोगे 14-15 हज़ार रुपये। तो और वाईफाई वाला 18,000 से कम नहीं आता, कलर वाला भी। तो फिर इनके चक्कर में फिर इसके लिए आपको साफ सफाई भी रखनी पड़ती है कि धूल मिट्टी ना पड़े, कलर वाला जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बिना इसके दुकान में चलती है। मेरा आसपास फोटोकॉपी वाला स्टेशनरी वाला मैं ही हूँ, इसने रखी है ये लेमिनेशन और ये फोटोकॉपी। ये भी स्टार्टिंग में ली थी। अगर मैं थोड़ी देर मैं रखता भी ना,
है झंझटबाजी। अब मेरे पे 10 कस्टमर खड़े और एक फोटोकॉपी वाला आ जाए और मेरा पुराना कस्टमर है मानो, वो कहता है यार तुम फोटोकॉपी नहीं निकाल के दे रहे, चलते कस्टमर को तो मैं मना कर दूंगा। तो वो बड़ा दिक्कत होती है, फिर एडिट करना फोटो को, फिर ढंग से निकालना, फिर ये कहेगा भैया ये फोटोकॉपी खराब निकली है, इसमें ऐसे आना चाहिए वैसा आना चाहिए। फोटोकॉपी बड़ा झंझट है, कोई जरूरी चीज़ें नहीं है रखनी। अब ब्लिंकिट वालों ने बहुत माल खत्म कर दिया इन चीज़ों का, वो अपने स्टोर से सब कुछ उनके फोटोकॉपी वगैरह सब हो जाते हैं। तो लोग ये चीज़ें अब ऑनलाइन ही होने लगे हैं ज़्यादातर। तो फोटोकॉपी और आप बाइंडिंग वाला और ये लेमिनेशन वाला मर्जी आपकी। बाइंडिंग वाला तो खैर इतने पैसे नहीं लगते, छोटी सी मशीन है, लेकिन अगर आपको आता तो आप करो, या ट्रेनिंग लो उसके, सीखो किसी से, तो आप करो उस चीज़ को। मेरी जो सलाह रहेगी ना वो आपके लिए बहुत सही रहेगी। मैं जो बात बताऊंगा वो सही बताऊंगा, सोच समझ के बताऊंगा। ऐसे नहीं मैं कुछ भी आपके कान में घुसेड़ दूंगा और वो बता दूंगा कि मेरे को बस वीडियो बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के बताता हूँ हर चीज़ को, कि आपको दिक्कत ना हो, आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है बिजनेस करने के लिए। आप परेशान हो गए ये करूँ ना करूँ, वो करूँ ना करूँ, तो मैं हर चीज़ का आपको स्पष्ट जवाब देता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ आपको। अब अगला कमेंट एक और था भाई का, उसमें लिखा था भैया मैं लोकल ब्रांड में कितना डिस्काउंट देना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं तो 30% डिस्काउंट देता हूँ। भाई लूटना है क्या या बर्बाद होना, मुझे बताओ। लोकल ब्रांड में एक अगर आपने MRP बहुत ज़्यादा डाली है उल्टी सीधी, वो तो अलग बात है, उसमें ग्राहक आपका टूटेगा बंदेगा नहीं। लोकल ब्रांड में एक सीधा सा होता है, ये चीज़ इतने की है, वो 12 महीने इतने की रहती है, क्योंकि उसका एक लिमिटेड हिसाब होता है। ठीक है, जैसे मैं 50 की नोटबुक भेजता हूँ A4 रजिस्टर, तो वो 50 का ही है। अब भी वो सीजन में भी 50 का है, वो आउट ऑफ सीजन भी 50 का है, वो 50 का ही रहेगा। हाँ ज़्यादा किसी ने कह रहा कि मैं 12 पीस लूँगा एक जैसे रजिस्टर के, वो 50 वाला है तो ज़्यादा हद से मैं 47 से 45 45 कर दूंगा हद से, वरना 50 नहीं बिक जाता आराम से। आपका प्रैक्टिकल रजिस्टर है, उसमें कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं होता बहुत मोटा, वो उसी रेट पे बिकता है जो आप बेचते आ रहे हो। उसमें ऐसा नहीं है कि सीजन है तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप वो रेट लेके चलो। डिस्काउंट जो चलता है वो चलता है सिर्फ डोम्स की कॉपी पर, क्लासमेट की कॉपी पर ज़्यादा डिस्काउंट डोम्स कॉपी पर। और ये डिस्काउंट भी अब ये 15 से 20 तारीख तक रहेगा, इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप माल उठा रहे हो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादा माल उठा रहे हो। अब इसके बाद आप भी कम उठाओगे, जो लेने वाला आएगा वो भी 1-2 कॉपी लेगा, वो भी कहेगा डिस्काउंट की बात नहीं करेगा। कितनी कॉपी है? 50 रुपये की, सीधी सी बिकती है। डोम्स की कॉपी 50 की, क्लासमेट की 50 की, सीधा सा हिसाब है, 50 की कॉपी बिकती है, उसमें कोई पंगा ही नहीं रहेगा। हाँ, अगर वो कहता भैया डिस्काउंट तब तो आपने इतने की दी थी, तो सीधी सी बात है। जब पिछली बार मेरे पास कस्टमर आया था पिछले 7 सीजन के बाद, कह रहा था भैया मुझे रजिस्टर चाहिए डोम्स का। अच्छा कितना डिस्काउंट है? मैं कितना लोग? कह रहे एक लेना है। मैंने कहा भाई साहब डिस्काउंट होता है, आप मेरे से 12 लोगे, आप मेरे से 6 की गड्डी लोगे, वो डिस्काउंट होता है। ऐसे नहीं होता आप एक पर डिस्काउंट मांगोगे। हाँ ये कि मैं लेस कर दूंगा, 10% लेस करता हूँ सिर्फ मैं, आउट ऑफ सीजन आप कहीं भी जाओगे 10% लेस होता है, फिर नहीं होता ये डिस्काउंट। सिर्फ यही और थोड़े दिन है, यही भूत मचा रहेगा थोड़े दिन, इसके बाद कोई डिस्काउंट आपको पूछने वाला मिलेगा ही नहीं। वैसे तो सब लोकल ब्रांड लेके जाएंगे, भैया 50 वाली मोटी कॉपी दे दो ट्यूशन के लिए। स्कूल में कितना ही काम होता है जो कॉपियाँ ये इतनी सारी भर भर के गई हैं, अभी तो आपको इसकी फुर्सत नहीं मिलेगी ये कॉपियों से जो इनकी गई हैं, ये कॉपियाँ चलती रहेंगी। उसके बाद जो ट्यूशन के लिए कॉपियाँ जाएंगी, रफ रजिस्टर जाएंगे, लोकल रजिस्टर जाएंगे, वो चीज़ें जाएंगी। ये डोम्स वाला पंगा ये 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या चला जाते छोटे बच्चे हैं, कल से क्राफ्ट का काम शुरू हो गया है। कल फेविकोल, अब जैसे फेविकोल जमा करा ली स्कूल में, उसके बाद भी फेविकोल मंगाई है स्कूल वालों ने, फेविकोल, काइट पेपर और स्टोन और ये चीज़ें मंगाई थी कल। तो अब ये काम छोटे बच्चे जो होता है, छोटे LKG UKG फर्स्ट क्लास वाले बच्चे, नर्सरी वाले, इनका ये आपका क्राफ्ट का काम शुरू हो गया समझ लो। अब कॉपियाँ इनकी जा चुकी हैं, बड़े बच्चों की और थोड़ी बहुत जो कॉपियाँ जाएंगी वो जाएंगी। अब चलेगा प्रोजेक्ट का काम, प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैं दिल्ली से कुछ आइटम लाता दिखाता हूँ प्रोजेक्ट की क्या आइटम है। एक तो ग्लू गन की स्टिक, वो आपने रखनी है छोटी बड़ी दोनों, बड़ी ज़्यादा बिकती है 10 रुपये वाली, वो रखवाए थे, छोटी बहुत कम की आइटम है। फिलहाल बैटरियाँ हो गई। अब यहाँ तो मैं बहुत सारी आइटम लाया था, जैसे बैलून वाली है, ये बैलून वाली आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैलून वाली, बैलून में होता है ना लाइट, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट के लिए पीछे बहुत मांगी थी मेरे से, ये मिल नहीं रही थी, दिल्ली से लाया हूँ। देखो इसमें 3 मोड है, ऐसे करेगी, ये कलर में है, देखिए कितनी प्यारी है, कलर में है ये। फिर ये मोड है, ये बैलून की आइटम है, ये लाइट है, मैं काफ़ी सारे लाऊँ, 20 से 25 है इसके अंदर। फिर ये वाली मोटरें हैं, ये थोड़ी हैवी में है, देखिए मुझे मोटर में बहुत रेट का फ़र्क दिखा था, इसलिए मोटरें ज़्यादा लेके आया, मतलब कि मेरा पूरा सीजन इन चीज़ों में निकल आए। ठीक है, ये मोटर है, ये ब्लूटूथ सिस्टम है, बच्चे मांगते हैं भैया ब्लूटूथ का सर्किट चाहिए मैं बनाने के लिए प्रोजेक्ट का। इन चीज़ों में अच्छी कमाई, 160 रुपये ये ब्लूटूथ का सिस्टम, 240। ठीक है, ये नंबर के हिसाब से है। फिर जैसे हम जो लंबी बैटरियाँ होती है उसके लिए ये होता है सर्किट, उस बैटरी को इसमें लगाया जाता है, फिर इसमें बनाया जाता है। ठीक है, फिर ये पाइप हो गए, मोटर पंप के पाइप हो गए, ये खुले बिकते हैं 10 रुपये का, 20 रुपये का, जितना देना पहली बार लाओ मेरे को मिलता है था। ये होगी पुली आपने देखिए, मानो किसी चीज़ को रस्सी बांध के खींचने वाली पुली, ये पुली का पैकेट है। मतलब ये प्रोजेक्ट की आइटम मैं सारी जो बता रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी मोटरें बिकती हैं। अभी तो आपका दिखा रहा है, ये देखिए
ये चार्जिंग करने वाला पत्ता है, चार्जिंग करने वाला सॉकेट, ठीक है। ऐसे ऐसे आइटम लाओ जो मेरे को मिलते नहीं है। ये तो वो लाइटों वाले हो गए आइटम में। और इसमें आइटम है डीजे लाइट, बच्चे बनाते हैं डीजे का सिस्टम। ये डीजे की लाइट है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल, मतलब आइटम भाई बड़ी ज़बरदस्त लाऊँ मैं। ये देखिए डीजे लाइट, कितनी लंबी पट्टी है एकदम, कितने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए है ये। और वैसे भी साइकिल वाइकिल पे बाइक पे लगाता है तो चल जाती है। ये आइटम मैंने, मैं कह रहा हूँ कि आप सब लियो। इसमें मोटर वगैरह, बटन वगैरह, सर्किट वगैरह वो लेके आओ। ग्लू गन की स्टिक हो गई, तो इस तरह के सेल लंबे वाले ये मांग लेते हैं आपसे। ऐसी मोटर मांग लेंगे, ऐसी लाइट भी मांग लेंगे आपसे। ये भी मोटर अब मैं तो पहले से बेचता आ रहा है, मुझे तो पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें बेच सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से लाऊँ। ये साइकिल वाली लाइट है, ये आइटम बहुत बढ़िया दिखाता हूँ आपको, चार्जेबल आइटम है ये। पहले तो इसमें देखो लाइट का फोकस कितना बढ़िया है, देखो ये लाइट होगी बंद, फिर इसने एक हॉर्न दिया है। ये चार्जेबल है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है इसका। बाकी आप पहिए देख सकते हो, पहिए हैं इसमें छोटे बड़े साइज़ के। और इसमें ये लाइट तो है ही, ये तार के पत्तों के तार मांगते हैं। सोलर सिस्टम के पैनल हो गए, ये काफ़ी बिकते हैं, काफ़ी सारे लाया हूँ। ये पंप वाली हो ही गई, ये लाइट है पुलिस लाइट, बहुत बड़ा आइटम है, ये भी लाऊँ मैं, ठीक है। इस तरह के आइटम लाया जो मेरी ज़्यादा बिकती है। ये बजर वाला पत्ता हो गया, बजर वाला, ये आइटम में प्रोजेक्ट में बिकती है। ये लाइट होगी, ये पतली सी लाइट, ये देखिए डंडी है, देखिए ये पतली सी लाइट है, ये वाली लाइट है इसमें। तो काफ़ी सारी आइटम है इसमें जो मैं काफ़ी लाया हूँ, जो मेरे को लगता है कि मैं बेच सकता हूँ। कई चीज़ें मैं नहीं भी लाया हूँ उसमें। 5 से 6 तरह की तो मैं मोटर लाया हूँ उनमें, जो बड़ी मोटर, छोटी मोटर, डबल मोटर, इस तरह की मोटर लेके आऊँ। मुझे पता अगर मेरा आधा सामान भी बिक गया ना, मेरे पैसा पूरा कर आ जाएगा ये। आप इसमें बड़ी आइटम मत लाओ, आप इसमें सेल लाओ, लाइट लाओ। 9 वोल्ट का सेल आता है, उसका कनेक्टर आता है, उसका ऑन ऑफ स्विच आता है, ग्लू गन की स्टिक आती है, और आपकी और लाइटें आते हैं, छोटे छोटे बल्ब आते हैं। ये चीज़ें आपको लानी है, प्रोजेक्ट में आपकी बिकेंगी। और वो आइटमें भी तब लाना जैसे बच्चे आपसे मांगने आए, जैसे नए दुकानदार उन्होंने दुकान खोली है, तो पहले देखो आपके पास डिमांड आ रही है कि भैया आपसे मांगने आता प्रोजेक्ट के सामान दे दो, जैसे बैटरी है, कनेक्टर है, स्विच है, इस तरह की। तो बेचो, कई जगह नहीं आती इन चीज़ों की डिमांड, तो आप वहाँ ये चीज़ बेचो जब डिमांड आए। ऐसे नहीं कि आप पहले जाके ले आओ, डिमांड आए तो बेचो, ना डिमांड है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट के आइटम में और आपके क्राफ्ट की चीज़ें बहुत बिकेंगी। क्राफ्ट में जो भी हमारे स्टोन आते हैं, शीशे आते हैं, और फ्लावर्स वगैरह आते हैं, इसका गम भी बिकते हैं, A4 पेपर आ गया, ओरिगेमी शीट हो गई, ये चीज़ें सब बिकती हैं। अब आगे यही चलना है इन्होंने, आपके बिकेंगे। अब चार्ट पेपर भी बिकेंगे, आपके पेस्टल चार्ट बिकेंगे, मतलब प्रोजेक्ट में कुछ भी चल जाएगा। स्केच बुक के लिए बोल देंगे भैया स्केच बुक लाओ, उससे आर्ट बनाओ, कलर्स के लिए बोल देंगे, कुछ भी चल जाएगा। तो अब ये कॉपी वोपी का 20 तारीख तक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट के आइट में बीच में एग्जाम डाल देंगे, तो यही चीज़ें चलती रहती है। ये जो हमारा मेला होता है ना, एक तरह का मेला कहते हैं, सीजन होता है ये वाला, ये बस थोड़े दिन रहता है, इसके बाद आपको लगेगा काम खत्म हो गया, एक बार को ठंडा पड़ जाता है। क्यों? हर बार आपकी जेब खाली हो जाती है, और प्रोजेक्ट वगैरह का थोड़ा बहुत बिकता रहता है, बस वही चलता है। और कॉपियाँ समझ लो एक बार को ठंडा पड़ जाता है कॉपियाँ बिकनी। क्यों? कॉपियाँ बहुत सारी आपकी पहले गई होती है, तो एक बार को थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया था कॉपियाँ बिकने का, फिर क्या आराम से बेच रहे, इक्की दुक्की बिकेंगी, फिर यह बाद में बिकेंगी। और ये जो लोग 40%, 50% लगा के बैठे हैं, स्कूल बैग की सेल लगा के बैठे हैं, सब ठंडे पड़ जाएंगे, सब ठंडे, क्योंकि सब पे माल बिक चुका होगा। टिफ़िन वगैरह, तो टिफ़िन वगैरह तो बीच में बिकते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें का जो होता है, ये 20 तारीख तक मान को चलो अब तो रहेगा। उसके बाद एकदम हल्के हल्के अब हल्का होना शुरू हो गया काम, पहले से काम अब हल्के होना शुरू हो गया, जो बिकना था बिक गया। और इस बार तो यहाँ पर ये रहा, मैं आपको सही बताऊँ, स्कूल ऐसे हो गए कहीं तो उन्होंने माल ही नहीं लिया लोकल, मतलब लोकल कहना है, जैसे हम डोम्स की कॉपी दे रहे हैं, कह रहे नहीं हमें वही लिखी चाहिए, उस स्कूल का नाम लिखा है। तो ये बड़ा पंगा पड़ा, फिर उन्होंने हमारे से कॉपियाँ वापस करी, फिर हमने पैसे वापस करने पड़े, मजबूरी है। तो माँ बाप कह के लेके थे भैया अगर स्कूल वालों ने ना मानना तो हम वापस कर देंगे। तो देखो भैया ये होगी मजबूरी, ये मैंने कहा था ठीक है वापस कर देना, मेरा तो बिक जाएगा। लेकिन ये चीज़ दिक्कत है भाई, ये आगे बिजनेस का दिक्कत है हमें। आने वाले टाइम में आप भी देखना, सारा चीज़ स्कूल के अंदर स्टाफ बैठा होगा, इनका स्कूल कॉपी वालों का स्कूल के अंदर से ही दे रहा होगा। और प्रोजेक्ट की आइटम भी आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ सब स्कूल के अंदर से मिलेंगी। पिछली बार यही हुआ था, जैसे प्रोजेक्ट का सामान था तो उनके सर ने कहा था आप मुझे पैसे दो मैं खुद ले आऊँगा। तो उनके सर जो है वो अपना मार्केट से लाते हैं, जो कमीशन खानी है खाते हैं, आराम से काम करते हैं। क्यों नहीं करेंगे यार, वो धक्के खा रहे हैं, मतलब हमारे जो है ना आगे आगे जो लग रहा है हमारे तो कमरे टूट जाएंगी। तो इसलिए हमें ये चीज़ें जैसे हो गए गिफ्ट वगैरह हो गए, स्कूल बैग बेच लिए, गिफ्ट बेच लिए, किटें बेच ली, हमें मजबूरी है। हम खाली अगर स्टेशनरी पे डिपेंड रहेंगे तो हो गया हमारा काम। स्टेशनरी पे वो डिपेंड रख सकता है, वो रह सकता है जिसके पास स्कूल है, कंपनियाँ हैं, जिसका माल स्कूल में जाना है, कंपनी में जाना है, वो तो डिपेंड रह सकता है। अब हमारा क्या है, अब कॉपी बिक गई, उसके बाद थोड़ा बहुत कोई सीजन आ गया, टीचर डे आ गया तो बिक गया। इसलिए अब स्टेशनरी के साथ ना गिफ्ट चलते रहता है, जैसे की चैन एक से एक हो गई या बतेरी वैरायटी हो गई। ये गिफ्ट मैंने यहाँ लाइन लगा रखी है टॉयज़ की, एक से एक टॉयज़ है। मैं टॉयज़ की भी एक एक रील शुरू करूँगा अब जल्दी बनानी। मैं कौन से टॉयज़ रखता हूँ जो
वायरल आजकल वायरल चलते हैं टॉयज़ वो वाले, तो मैं लाता हूँ। तो वो चीज़ें मैं इसकी भी रीलें बनाना शुरू करूँगा। आप भी देखोगे मेरे पे क्या क्या आइटम है, काफ़ी आइटम मैं लाता हूँ। ये जंबो पेंसिल बॉक्स बड़े चलते हैं, ये देखिए कैलकुलेटर वायरल का ये बहुत चलता है। ये फ़ैन है, 2 तरह की अलार्म घड़ियाँ हैं। ये अलार्म घड़ियाँ कहाँ गई, एक और दिखा दूँ आपको, ये पड़ी। मतलब ऐसे ही चीज़ें मैं बहुत रखता हूँ। ईयरबड्स होगी, साउंड इतनी गजब है, बहुत बढ़िया। टूथब्रश हो गया जिसमें सेल डालना पड़ता है। ऐसे ऐसी बथेरी आइटम मैं रखता हूँ अपनी। मेरे पास आते हैं मतलब लोग कि भैया कुछ गिफ्ट दिखाओ अलग सा कुछ, तो अलग से मैं ऐसे चीज़ें दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।